हैदराबाद के पास एक गांव में रुचि नाम की एक 12 साल की लड़की रहती थी। रुचि के गांव ने विकास की दृष्टि से अभी बहुत ज्यादा तरक्की नहीं करी थी। वहां साफ सुथरी हवा और शुद्ध पानी तो था, पर बिजली, पक्की सड़कें, बड़े अस्पताल और स्कूल कॉलेज नहीं थे। रुचि मजबूत इरादे रखने वाली लड़की थी। वो शिकायतों में नहीं बल्कि समाधान ढूंढने में ज्यादा भरोसा करती थी। रुचि गांव से थोड़ा दूर आजाद पब्लिक स्कूल की छात्रा थी। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर रुचि हमेशा अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान पर रहती। पर रुचि में अपनी बुद्धिमानी का जरा भी घमंड नहीं था। वो हमेशा अपनी सखी सहेलियों की मदद करने को तैयार रहती। यही नहीं, समय समय पर रुचि दीनहीन लोगों को भोजन और कपड़े दान देने जैसे उदार काम भी करती थी। रुचि बड़े होकर एक वकील बनकर लोगों को न्याय दिलाने में सहायता करना चाहती थी। ये सर्दियों की बात थी। बहुत महीनों से रुचि माँ के दिए हुए जेब खर्च से बचत करके कुछ पैसे जमा कर रही थी। रुचि को आखिरी सर्दियों में एक लाल रंग की जैकेट बहुत पसंद आई थी, पर जैकेट थोड़ी महंगी थी। हालांकि रुचि के माता पिता उसे उसके एक बार मांगने पर वो जैकेट जरूर दिला देते, पर रुचि माता पिता से एकदम से इतना खर्चा कराना ठीक नहीं समझती थी। इसलिए पिछली सर्दी से रुचि एक एक पैसा अपनी मनपसंद जैकेट खरीदने को जोड़ रही थी। आज वो दिन आ गया था जब रुचि के पास पर्याप्त पैसे इकट्ठे हो गए थे। रुचि खुशी खुशी बाजार की तरफ निकल पड़ी। पर ये क्या, उसने रास्ते में देखा कि एक गरीब बुजुर्ग बाबा पतला सा कुछ कुछ जगह से फटा हुआ मैला कंबल लपेटकर सड़क के किनारे बैठे ठंड से कांप रहे थे। रुचि से ये देखकर रहा न गया और वो बाजार जाकर जैकेट खरीदने के लिए जमा किए हुए पैसों से बुजुर्ग के लिए एक कंबल खरीद लाई। बुजुर्ग कंबल पाकर रुचि को धन्यवाद देने लगे। इस पर रुचि शर्माते हुए बोली, बाबा, सही मायने में इंसान वही है जो दूसरे इंसान के मुसीबत के वक्त में काम आए। और ऐसा कहकर वो घर वापस आ गई। कुछ दिन बाद उसने अपने मामा जी से बात करके उन बुजुर्ग को एक वृद्धाश्रम में भिजवा दिया, जहां उनके दिन सुकून से कटने लगे। कुछ दिन बीत गए, ठंड बीती और मौसम सुहाना हो गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, रुचि स्कूल बस का इंतजार कर रही थी, पर आज शायद बस को आने में थोड़ी देर हो गई थी। तभी उसके पिताजी के पास स्कूल बस के ड्राइवर का फोन आया और पता चला कि स्कूल बस खराब होने की वजह से आज उसे खुद ही स्कूल जाना पड़ेगा। रुचि के पड़ोस में सचिन और रीना नाम के 2 भाई बहन रहते थे, जो उसी के स्कूल में पढ़ते थे। रुचि ने उनके साथ मिलकर एक ऑटो रिक्शा किया और स्कूल की तरफ चल पड़ी। स्कूल के रास्ते में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पड़ती थी। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स ऐसी रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं जहां से निकलने वाले लोगों को दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेन्स को ध्यान में रखते हुए रेलवे ट्रैक पार करनी पड़ती है। वहां किसी तरह का गेट या फाटक नहीं होता। उस रेलवे क्रॉसिंग पर जैसे जैसे गाड़ियों का ट्रैफिक बढ़ रहा था, वैसे वैसे एक गेट लगाने के लिए दबाव बढ़ रहा था। रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय अचानक रुचि का ऑटो खराब हो गया और अपनी जगह पर रुक गया। तभी रुचि ने दूसरी तरफ से आ रही एक ट्रेन की आवाज सुनी। ऑटो चालक के हाथ पांव फूल गए। वो जल्दी जल्दी ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। उधर ट्रेन सीटी देती हुई तेज गति से ऑटो की तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। बच्चे कुछ देर को सहम गए। रुचि के साथ बैठे बच्चे तेज आवाज में रोने लगे, पर तभी रुचि को महसूस हुआ
कि हिम्मत हारने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। रुचि ने जल्दी से ऑटो से नीचे उतरकर रीना को गोद में ले लिया और रेलवे ट्रैक के साइड में खड़ा किया। इतनी देर में ट्रेन केवल 50 मीटर दूर रह गई थी। सचिन अभी भी ऑटो में घबराया हुआ बैठा था। रुचि सचिन को ऑटो से उतारने के लिए फिर से ऑटो में चढ़ी, पर जब रुचि ने देखा कि ट्रेन अब बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है तो उसने सचिन को तेज धक्का दिया और खुद भी उसके साथ ऑटो के बाहर कूद पड़ी। उधर ऑटो चालक भी अपनी जान बचाने को ऑटो छोड़ एक किनारे कूद गया। सबको मामूली खरोच आई। ट्रेन ऑटो को टक्कर मार के तेज गति में निकल गई। आसपास खड़े लोगों की ये नजारा देखकर चीख निकल गई। बच्चों को पास के शहर के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मरहम पट्टी वगैरह की गई। शाम को पुलिस इंस्पेक्टर बच्चों से मिलने आए। उन्होंने बच्चों के माँ बाप को हिम्मत बंधाई और जल्दी रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक निर्माण का भरोसा दिलाया। फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने रुचि की तरफ देखा और कहा, बेटी, आज तुमने अद्भुत साहस दिखाया। तुमने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ 2 बच्चों की जान और बचाई है। मैं सरकार से इस गणतंत्र दिवस पर तुम्हें बहादुरी पुरस्कार दिलवाने की सिफारिश करूंगा। रुचि के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान बिखर गई।